अंजना, आपके आसपास भी छठ की छटा नजर आ रही है। जो व्रती महिलाएं हैं वो इस वक्त जो जल है उसमें उतर चुकी हैं और अब से कुछ ही देर बाद अर्घ देती नजर आएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूजा कहते हैं लोक रंग, लोक उमंग और लोक उत्साह, जब इन तीनों का संगम होता है तो कुछ ऐसी तस्वीर आती है। और तस्वीर आपके सामने है, तस्वीरें बता रही कि इस वक्त छठ की छटा किस तरह हर तरफ बिखरी हुई है। और देखिए अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दिया जा रहा है और ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले दौरा लेकर लोग घाटों पर पहुंचते हैं और फिर सूप को सजाते हैं। फिर देखिए घाटों से किस तरह से जो दीप के जरिए जो प्रदीप्त हो रहे हैं। और ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर ये अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और कोशिश करूंगी कि छठ व्रती यहाँ पर मौजूद है। और कहते हैं ना कि छठ का महापर्व है वो गीत के बिना अधूरा है। तो आप क्या एक गीत गाएंगे? केलवा के पाट पाराऊ गेलन सुरु जमला झासे जू हे करैली सतबारतिया से उनके लागी हमरो जे बेटवा सोहाने ऐसन बेटवा से उनके लागी हे करैली छतबारतिया से उनके लागी हमरो जे बेटी सोहाने ऐसन बेटी से उनके लागी हे करैली छतबारतिया से उनके लागी। देखिए 36 घंटे का ये व्रत होता है, निर्जला उपवास होता है, क्या ये कठिन लगता है? नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता अच्छे है। लगते हैं। अब अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद अब कल उगते हुए सूर्य का आप इंतजार करेंगे? हाँ, बहुत अच्छे लगते हैं। कितना उत्साह होता है? बहुत बढ़िया रहते हैं, बहुत बढ़िया। मतलब ये 36 घंटे का जो निर्जला उपवास होता है, कहीं से कोई इससे कठिन नहीं महसूस होता? कोई कठिन नहीं है, बहुत अच्छे लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो परिवार है अपने फैमिली के साथ यहाँ पर मौजूद है। और अब देखिए ये अर्घ जो देने की प्रक्रिया है वो आपको दिखा रहे हैं। ये सूपों को ज़रा देखिए, जो महाप्रसाद ठेकुआ और तमाम जो फल होते हैं वो इसमें हैं। देखिए घाटों से जो दीप के जरिए घाट जो है वो प्रदीप्त हो रहे हैं। और भगवान भास्कर के प्रति ये अनुराग देखिए लोगों का, दूर तक आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो छठ व्रती मौजूद हैं और यहाँ पर अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र एक ऐसा ये त्यौहार है, ये महापर्व है जो ये बताता है कि कहते हैं ना कि उगते जिसका उदय होता है उसका अंत भी होता है। लेकिन देखिए ये जो परंपरा है और ये जो छठ महापर्व है वो हमें ये संदेश देता है कि जिसका अंत होता है उसका उदय भी होता है। यानी कि आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ कल जो है छठ व्रती वो उगते हुए सूर्य का इंतजार करेंगे। इसी के साथ साथ देखिए अर्घ देने के बाद कोसी भरने की भी परंपरा होती है। कहते हैं कि जब कोई मनोकामना पूरी होती है तो उसके बाद कोसी भरा जाता है। और अब मैं इस वक्त नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूँ। दूर तक ज़रा तस्वीरें देखिए, कितना विहंगम ये दृश्य है। और यहाँ पर महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब इंतजार सभी छठ व्रती को कल का होगा जब वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी और 4 दिन का ये जो महापर्व है उसका समापन हो जाएगा। तो 5 नवंबर से नहाय खाई के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। शुद्धता का बेहद ध्यान रखा जाता है। बीते दिन खरना मनाया गया और खरना की तस्वीर आपने देखी थी, किस तरह से खीर बनाते हैं छठ व्रती, खुद ग्रहण करती हैं, फिर अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करते हैं। और अब ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर सूपों को देखिए किस तरह से यहाँ पर फलों के साथ सजाया गया और उसके बाद यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। तो अलग अलग शहरों में ये बेहद ही खूबसूरत जो छठ की जो छटा है वो नज़र आ रही है। और देखिए अलग अलग जगहों पर जो आप कह सकते हैं कि जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की टाइमिंग भी अलग अलग है। हिंदू धर्म में छठ पूजा और इस पर्व का लोक मान्यता महापर्व इसे कहा जाता है। और देखिए किस तरह से भगवान सूर्य के प्रति जो लोगों का अनुराग है, जो प्रेम है, वो साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर नोएडा स्टेडियम से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो अर्घ देने की जो पूरी प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। और जो यहाँ पर परिवार के लोग हैं वो मौजूद हैं। थोड़ी देर में फिर कोसी भरने की भी परंपरा होती है अर्घ देने के बाद। और फिर कुछ छठ व्रती यहीं पर स्टेडियम में, नोएडा स्टेडियम में जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर मौजूद रहेंगी। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। कुछ महिलाएं यहाँ पर रुकेंगी और फिर सुबह उगते हुए सूर्य को अगर अर्घ देंगी तो ऐसे में यहाँ पर उनके लिए चेंजिंग रूम की व्यवस्था है या फिर सुरक्षा व्यवस्था है, वो इसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए। तो छठ पूजा की संध्या के समय भगवान सूर्य को अर्घ देने की विशेष धार्मिक मान्यता है। और इन तस्वीरों के जरिए
आप देख रहे हैं कि किस तरह से दूर दूर तक जब आपकी नजरें जाएंगी तो एक विहंगम दृश्य पूजा आपको बेशक नजर एक आएगा। विहंगम इस वक्त दृश्य देख पा रहे हैं, दर्शक भी देख रहे हैं। लोक आस्था के इस महापर्व की छटा कितनी विकराल है, क्योंकि जहां तक आप नजर डालेंगे भक्तिमय माहौल आपको नजर आएगा। महिलाएं पूरे श्रृंगार के साथ में यहाँ पर उतरती हैं और जैसा जिक्र किया कि जो शुद्धिकरण है उसका पूरा ख्याल रखा जाता है, इसीलिए महिलाएं अर्घ देने से पहले भी आपको डुबकी लगाती हुई नजर आ रही हैं। लखनऊ का रुख करते हैं, नीलेश वहां पर इस वक्त है। नीलेश, लखनऊ की क्या तस्वीरें हैं? लखनऊ की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोक आस्था का महापर्व है छठ, उसको मनाने के लिए जो श्रद्धालु हैं घाट पर पहुंचे हैं और बड़े पैमाने पर जो श्रद्धालु हैं भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। और ये तस्वीरें हम आपको लक्ष्मण मेला घाट से दिखा रहे हैं। यहाँ पर अभी भी अगर हम श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो 10,000 के पार श्रद्धालुओं की संख्या है। व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर की गई हैं ताकि जो छठी मैया का पावन पर्व है, जो मनाने वाले लोग हैं, लोग आस्था रखने वाले लोग हैं, उनको किसी भी प्रकार से कोई समस्या ना हो, उसका भी ख्याल रखा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको लक्ष्मण मेला घाट से दिखा रहे हैं, जहां छठी मैया का जो पावन पर्व है उसको मानने के लिए जो श्रद्धालु हैं लगातार यहां पहुंच रहे हैं। और अब से कुछ देर बाद जब सूर्य अस्त होगा उस समय जो महिलाएं हैं उनको सूर्य भगवान को अर्घ देंगी। तो ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ में बड़े पैमाने पर लोग जो है इस त्योहार को मनाने के लिए घाट पर पहुंचे हैं। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं और परिवार के बेटे हैं जो इस पावन पर्व में शामिल होने के लिए आए हैं। मैडम, आज बहुत बड़ा पर्व है, इस पर्व को लेकर क्या कुछ कहें? आप बोलिए, हम क्या कहेंगे? छठी मैया का त्योहार साल भर लोग इंतजार को हमारे तरफ से कोटि कोटि प्रणाम भैया। छठी मैया तो बहुत अच्छी है, इनका पर्व बहुत अच्छा है। छठी मैया सब पे दया करती है, सबकी कृपा करती है, उनका आशीर्वाद सब पे बना रहे भैया। छठी मैया की जय। और भी यहाँ पर श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि उनका क्या कहना है आज इस बड़े पावन पर्व को लेकर के। आज अगर हम पावन पर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर आप देख सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ एक साल लोग इंतजार करते हैं। आज वो दिन है, क्या कुछ कहेंगी? आज बहुत खुशी का दिन है, साल भर का पर्व है, हम लोग बहुत खुशी से मनाते हैं। हमारे पूरे परिवार हैं और जो भी निर्जला 36 घंटे का व्रत भी रहता है और बहुत खुशी का दिन है, बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साल भर से इस त्योहार को इंतजार करते हैं। तो साल भर से इंतजार करते हैं इस महापर्व का। पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर छठ की छटा देखने को मिल रही है और इस वक्त मेरे साथ सर्वेश भी जुड़ रहे हैं। सीधे सर्वेश का एक बार रुख कर लेते हैं। सर्वेश, आपके आसपास क्या तस्वीरें हैं? क्योंकि जो छठी मैया का व्रत करने वाली व्रती हैं वो इस वक्त उतर चुकी हैं अर्घ देने के लिए और अभी वहां हम देख रहे हैं कि पूरा परिवार नजर आ रहा है साथ में पूजा अर्चना करते हैं। मैं आपके पास एक बार बस वापस लौट रही हूँ, जरा हेमंत सोरेन को भी दिखा देते हैं एक बार। देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त घाट पर मौजूद हैं और जो व्रती यहाँ पर लोक आस्था के इस महापर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते नजर आ रहे हैं, उनके बीच में इस वक्त हेमंत सोरेन भी नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी जैसे हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि हेमंत सोरेन भी घाटों पर पहुंचेंगे, तो वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले की तस्वीर आपने देखी थी पटना से, जहां पर जेपी नड्डा नीतीश कुमार के साथ में नजर आ रहे हैं। तो देखिए, पूरे देश भर से बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं, छठ की छटा देखने को मिल रही है। बड़ी बात यह है कि आम और खास सभी वर्गों में दूरियां मिटाने वाला ये लोक आस्था का महापर्व, जो उगते और ढलते सूरज की उपासना के लिए खास तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जो प्रकृति हमें जीवन देती है उस प्रकृति को यहाँ पूजा जाता है। और इस वक्त मेरे साथ सर्वेश बने हुए हैं। सर्वेश, क्या कुछ खास तस्वीरें? जी पूर्णिमा, देखिए कहा जाता है, आमतौर पर कहा जाता है मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ, जरा एक बार तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर अर्घ देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सूप जिसको सजाया जाता है और जो भी प्राकृतिक संपदा हमारे पास में है, चाहे वो नारियल आपको नजर आ रहा है, सूखा नारियल है, फल फूल उसमें नजर आ रहे हैं, इस सूप को सजाया जाता है और सूर्य की उपासना करते हुए उनको ये समर्पित किया जाता है। सर्वेश का एक बार फिर से रुख करते हुए। सर्वेश, ठीक तरीके जी पूर्णिमा, मैं बता रहा था कि देखिए छठ पर्व सिखाता है कि
जिसका अंत होता है उसका उदय भी होता है। आमतौर पे कहा जाता है कि जिसका उदय होता है उसका अंत होता है, लेकिन छठ पर्व सिखाता है कि जिसका अंत होता है उसका उदय भी होता है। अस्ताचलगामी सूर्य को इसलिए अर्घ देते हैं और बाद पूजा, माफ कीजिएगा, पूजा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिसका अंत होता है उसका उदय भी होता है। यह पर्व इस बात की तस्दीक करता है निश्चित तौर पे, इसलिए अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देने के बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है इस पर्व में, और उसके साथ ही इस पर्व का समापन होता है। 4 दिनों का अनुष्ठान आज तीसरा दिन है और आज पटना वासियों का हुजूम जेपी सेतु घाट पर उमड़ पड़ा है, जो कि गंगा के किनारे जितने भी घाट हैं उन तमाम घाटों पर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। दूर दूर तक पूजा अगर आपकी नजरें जा रही होंगी तो आपको केवल सिर दिखाई देंगे, श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देगी, आस्था का जन सैलाब दिखाई देगा। तो ये तस्वीरें हैं और निश्चित तौर पे ये तस्वीरें इस बात का संकेत देती हैं कि सनातन धर्म यूं ही इतना पुरातन नहीं बताया जाता है। सनातन धर्म की जो खासियत है वो इतनी ही नहीं है, ये आमतौर पे एक दूसरे को जोड़ने का पर्व है। इस पर्व में कोई कहीं भी रहता हो जरूर अपने घर पे आता है, अपने पुश्तैनी घर पे अपने परिवार वालों के साथ इस पर्व को मिलजुल कर लोग मनाते हैं। और कई सारे इस पर्व के साथ कई सारी बातें भी जुड़ी हुई हैं। एक तरह से देखा जाए तो इसके जो पकवान बनते हैं, इसमें जो इस पर्व में जो चढ़ावा चढ़ता है, जो छठी मैया को चढ़ाते हैं, उसके भी अलग अलग महत्व है। गन्ना होता है इसमें, गागल होता है, नारियल होता है सूप के अंदर उसको रख के, इसके अलावा आलता होता है, ठेकुआ जो एक महत्वपूर्ण इस पर्व का ये एक तरह से कहा जाए तो प्रसाद है, जिसको लेकर लोग मांग कर खाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि छठ का जो पर्व है अगर व्रती उसको करते हैं तो उसका लाभ केवल व्रतियों को ही, उसका फल केवल व्रतियों को नहीं मिलता है। जो भी उस प्रसाद को चखता है, खाता है, उन तमाम लोगों को छठी मैया अपना आशीर्वाद देती है। सूर्य देवता की बहन के तौर पे छठी मैया को देखा जाता है, बताया जाता है कि सूर्य देवता की बहन है छठी मैया, और छठी मैया की उपासना जिस तरीके से यहाँ पे लोग करते हैं, इसके पीछे सीधे सीधे यही कारण है कि छठी मैया लोगों को खुशहाल रखें, लोगों के जीवन में समृद्धि आए, परिवार खुशहाल रहे, इसके लिए छठी मैया का आह्वान किया जाता है। राजा प्रियव्रत ने छठी मैया का अनुष्ठान किया था पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, और उनको जब पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उसी दिन से छठी मैया के बारे में कहा था कि छठी मैया की पूजा शुरू हो गई। इसके अलावा ये भी कहा था कि सूर्य जो है, सूर्य पुत्र कर्ण जो हैं, वो घंटों पानी में, नदी में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। तो इसके लिए छठ पर्व का महत्व बताया था कि छठ पर्व इसके लिए मनाया जाता है। तो कई सारी किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन सीधे तौर पे देखा जाए तो लोगों की आस्था के ये जनसैलाब आपको पटना में दिखाई दे रहा है। लोगों की आस्था, जनसैलाब की तस्वीरें इस वक्त पटना से आप देख रहे हैं।